Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में हम BPCC 105 की यूनिट 6 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. अब पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले से पढ़ रखा है. 104 में भी हमने पढ़ा था पॉपुलेशन और सैम्पल के बारे में, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, ठीक है. और हमने इससे पहले की जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी उसमें भी हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है. और इस यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग, क्या रिलेशनशिप होता है सैम्पल और पॉपुलेशन के बीच में रिसर्च में, सैम्पल क्या है, पर्पस क्या होता है सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, सैम्पल साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग क्राइटेरिया, और ये एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है. तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग. पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग. अब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है सैम्पलिंग में, देखो ओवरऑल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि इंटायर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और इंडिविजुअल्स शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. कि पॉपुलेशन क्या होती है, कोई भी इंटायर ग्रुप जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, ठीक है, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं सबके सब क्या है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है. अब इंडिया में कितने क्या क्या लोग रह रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन में, पीपल यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, कुछ भी हमारी पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है. तो पॉपुलेशन क्या है, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे मैं अपनी रिसर्च में एनिमल्स को ले सकती हूँ. तो एनिमल्स क्या है, ठीक है, मैंने सिर्फ कैट्स को लिया है. तो जितनी भी कैट्स है जिनके मतलब सारे एनिमल्स जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो हमारी रिसर्च में आ सकते हैं. या फिर ह्यूमंस, मैं सिर्फ फीमेल्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो जितने भी फीमेल्स हैं सबके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सिर्फ वही मेरी पॉपुलेशन में आ सकते हैं. तो पॉपुलेशन क्या है, इंटायर ग्रुप जिसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ग्रुप में होते हैं उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन साइज का क्या मतलब है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारी पॉपुलेशन में वो हमारा सैम्पल साइज होता है. कि मैंने 400 जो है मेरी पॉपुलेशन क्या है 400 लोग हैं, ठीक है. तो 400 क्या है मेरा सैम्पल साइज, या 300 क्या है मेरा सैम्पल साइज, पॉपुलेशन साइज, ठीक है. तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, जितने भी लोग, जितने भी यूनिट्स मेरी पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया मेरी पॉपुलेशन साइज, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया हैज़ 125 मिलियन पीपल, तो मेरा एन क्या होगा, एन कैपिटल एन क्या है पॉपुलेशन साइज, तो कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन साइज क्या होगा 125 मिलियन, ठीक है. तो ये होता है पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइज. अब है रिसर्च पॉपुलेशन. रिसर्च पॉपुलेशन क्या होती है, अ लार्ज ग्रुप दैट इज द मेन फोकस ऑफ अ स्टडी. रिसर्च में पॉपुलेशन का क्या मतलब आ जाता है कि हमारी वो पूरी कम्युनिटी, ठीक है, वो पूरा इंटायर ग्रुप जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं. जैसे मैंने बोला एडोलेसेंट्स, ठीक है, इंडिया में एडोलेसेंट्स, तो जितने भी एडोलेसेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है, वो हो जाते हैं मेरी रिसर्च पॉपुलेशन. रिसर्चर्स कंडक्ट स्टडीज टू बेनिफिट दिस ग्रुप. और रिसर्चर्स क्या होते हैं कि वो इन अपनी इस पॉपुलेशन के ऊपर, रिसर्च पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं ताकि इस पॉपुलेशन को फ़ायदा हो, ठीक है. कि मैं एडोलेसेंट्स के लिए स्टडी करना चाह रही हूँ कि वो उनका स्क्रीन टाइम जो है इतना इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं जो भी रिसर्च करूँगी, रिसर्च के जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो किसके लिए बेनिफिशियल होंगे, उस पूरे लार्ज ग्रुप के लिए, यानी कि रिसर्च पॉपुलेशन के लिए. अब वो इतना बड़ा साइज होता है ना हमारी रिसर्च पॉपुलेशन का. देखो जैसे यहाँ पे 125 मिलियन था, तो क्या ये पॉसिबल होगा मेरे लिए कि मैं 125 मिलियन लोगों से सारा डेटा कलेक्ट करूँ, उनका इंटरव्यू लूँ, है ना, या फिर जो उनसे क्वेश्चन फिल करवाऊँ. तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मेरा सैम्पल साइज इतना बड़ा है, मेरा पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है. तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं उस पॉपुलेशन से, अपनी रिसर्च पॉपुलेशन से सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करके मैं एक सैम्पल निकालूंगी, ठीक है, जो कि छोटा होगा, पॉसिबल होगा जिसके ऊपर रिसर्च करना, जिनसे डेटा कलेक्ट करना और एनालिसिस करना, ठीक है. इस वजह से हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर ताकि हम एक छोटा सैम्पल निकाल सकें जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब हम रिसर्च पॉपुलेशन को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अ रिसर्च पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल मेंबर्स यूजुअली शेयर अ कॉमन ट्रेट. तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है एक रिसर्च पॉपुलेशन की, कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इवेंट्स का या इंडिविजुअल्स का, जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जितने भी यूनिट्स होंगे, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे हमारे उस ग्रुप में, सबके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हो जाती है हमारी रिसर्च पॉपुलेशन. और रिसर्च पॉपुलेशन का साइज़ क्या बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है. इंटायर जितने भी लोग होते हैं सारे ही आ जाते हैं उसके अंदर, और उनके ऊपर रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. वहाँ पर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का वहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उस पॉपुलेशन से कुछ सबसेट यानी कि कुछ सैम्पल निकाल सके जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. तो ये होती है पॉपुलेशन सैम्पलिंग
सैम्पलिंग के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन क्या होती है, रिसर्च पॉपुलेशन क्या होती है हमने समझा, सैम्पल साइज क्या होता है, पॉपुलेशन साइज क्या होता है ये हमने समझा। अब है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन कि कितने टाइप्स की पॉपुलेशन होती है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, टोटल कितने टाइप्स की पॉपुलेशन है हमारे पास, 4। ठीक है, फर्स्ट है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स्ड एंड काउंटेबल। ठीक है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, सब फिक्स्ड होते हैं और काउंटेबल होती है, यानी कि हमने काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एक क्लास 9th क्लास के हम स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो काउंटेबल हैं, हमने काउंट कर सकते हैं कि 20 है या 30 है या 40 है और वो फिक्स्ड रहेंगे, ना वो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, वो उतने ही रहेंगे। तो वो हो जाती है हमारी फाइनाइट पॉपुलेशन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जो फिक्स्ड रहते हैं, कभी भी बदल नहीं जाएंगे, तो वो हो जाते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन। सेकेंड है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल। जैसे स्टार्स, ठीक है, अगर हम स्टार्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, क्योंकि स्टार्स क्या है, उनको एक बात तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, और अगर हम काउंट करने भी लगते हैं तो रोज़ क्या है नए नए स्टार्स बनते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो हमारी रिसर्च कभी हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितने रहते हैं, तो वो फिक्स्ड नहीं होती उनकी अमाउंट। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या हुई, जो कि फिक्स्ड नहीं होती और अनकाउंटेबल होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स, वो हो जाती है हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो ये डिफरेंस हो गया फाइनाइट में, इनफाइनाइट में। थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन क्या होगी, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे रिसर्च के वो रियलिटी में हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हो जाती है हमारी एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। जैसे नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, अब ट्रीज क्या है उनको आप देख सकते हो, ठीक है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है, सब कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है उसके बारे में, अभी है, वो प्रेजेंट टाइम में है, तो वो हो जाती है हमारी एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। फोर्थ है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अज्यूम्ड और इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में वो सारी लोग आ जाते हैं या फिर वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि अज्यूम्ड होते हैं, हमने अज्यूम करे होते हैं कि शायद फ्यूचर में पॉपुलेशन इतनी हो सकती है, ठीक है, तो वो हमने अज्यूम करा है कि 10 गुना पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो जो 10 मल्टीप्लाई करें हमने, ठीक है, 10 गुना जो हमने बोला है वो क्या हो गया कि वो हमने अज्यूम करा है कितने लोग होंगे, एग्जिस्ट नहीं करते वो भी प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ हमने अज्यूम करा है। या फिर मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे लोगों को बेचूंगी तो कितने लोग खरीद सकते हैं, मुझे कितने जो है प्रोडक्ट्स बना के रखने चाहिए पहले से, तो मैंने सोच लिया कि भाई हो सकता है कि 1000 लोग तो खरीदेंगे ही मेरे प्रोडक्ट को। अब तक वो 1000 लोग हैं नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता कि पक्का 1000 लोग खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, मैंने सिर्फ अज्यूम करा है कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगी। सिर्फ अजम्पशन है, इमेजिनरी मैंने बनाया है, कुछ भी रियलिटी में नहीं है। तो मैंने उन 1000 लोगों को सोचते हुए जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, टोटल 1000 प्रोडक्ट्स मैंने बनाए, तो वहाँ पे जो मेरी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, हाइपोथेटिकल थी, रियलिटी में नहीं है, मुझे पक्का नहीं पता कि भाई इतने लोग खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, मैंने सिर्फ अज्यूम करा है, सिर्फ मेरी अजम्पशंस हैं, ठीक है, कि शायद इतने लोग खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट 1000 लोगों के लिए बना दिया। तो वो हो जाती है मेरी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी है, हमने सिर्फ सोच लिया अपने दिमाग में और सिर्फ अजम्पशंस बनाई हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, इतने लोग खरीद सकते हैं, फिर इतने लोगों को ये डिसऑर्डर हो सकता है, तो हमें पहले से उतनी दवाइयाँ बना करके रखनी है, तो वो हो गई हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, टोटल 4 टाइप्स की पॉपुलेशन हमारे पास, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट, हाइपोथेटिकल। तो ये टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, और इसके एग्जांपल्स आप जैसे मैंने बताए हैं वो भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से बना करके भी लिख सकते हैं। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन इन रिसर्च। एक रिसर्च में पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या चीज़ें हैं ये दोनों। तो सबसे पहले तो सैंपल क्या होता है, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक सबसेट, यानी कि हमारी पॉपुलेशन में से ही हमने कुछ छोटा एक पोर्शन निकाला होता है, एक सेट निकाला होता है, जिसको हम सैंपल बोलते हैं। अगर मेरी पॉपुलेशन 1000 लोगों की है तो मैंने 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च ना करते हुए मैंने क्या करा है, उन 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने सिर्फ 100 लोगों के ऊपर रिसर्च करी है, ठीक है, उस ही पॉपुलेशन में से मैंने 100 लोगों को अलग निकाला है और उन्हीं के ऊपर मैंने पॉपुलेशन करी, और मैं अपनी मर्जी से भी चूज़ कर सकती हूँ, साथ में वहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी टेक्निक भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, वो सैम्पलिंग टेक्निक से आगे पढ़ेंगे। तो मैं किसी भी तरीके से कुछ एक छोटा पोर्शन निकाल लूँगी जिसके ऊपर मेरे लिए फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा रिसर्च करना, तो वो हो जाता है सैंपल, अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। सिलेक्टेड बिकॉज इट्स ऑफन इम्पॉसिबल टू स्टडी द इंटायर पॉपुलेशन। अब सैंपल हम लोग निकालते क्यों हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता है, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक छोटा पोर्शन चाहिए होता है, ग्रुप चाहिए होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकें, तो ये रोल होता है सैंपल का। शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड बी लार्ज इनफ फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या है कि सैंपल हमें कैसा चाहिए, एक तो रिप्रेजेंटेटिव हो पूरी पॉपुलेशन का, मान लो मेरी पूरी पॉपुलेशन करी है एडल्ट्स के ऊपर, ठीक है, अब एडल्ट्स में मेल भी आ जाते हैं, ठीक है, फीमेल भी आ जाते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ भी आ जाती है, सब लोग आ जाते हैं, बट मैंने सैंपल में क्या करा, सिर्फ मेल्स को ले लिया,
तो क्या मेरी जो जब मैं पूरी रिसर्च करूँगी क्या वो फीमेल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। तो मुझे सैंपल कैसा चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए पॉपुलेशन का, कि सारे ही कैटेगरीज आ जाएँ उसमें। एडोलेसेंट्स होने चाहिए, साथ में मेल फीमेल दूसरी कम्युनिटी सब कुछ आने चाहिए उसमें, हर तरीके की कैटेगरी हो मेरे सैंपल में, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए पॉपुलेशन का। और लार्ज भी होना चाहिए, यानी कि मेरी जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन साइज था 1000 और मैंने जो सैंपल साइज अपना लिया वो 10 लोगों का लिया, और 10 लोगों के ऊपर रिसर्च करके मैं बोल रही हूँ भाई पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ये बात लागू हो जाती है, मेरी रिसर्च जनरलाइज हो जाती है, तो ये गलत होगा और इतना वैलिड भी नहीं होगी मेरी रिसर्च। तो मुझे सैंपल साइज भी ध्यान रखना है, और सैंपल सैंपल की जो क्वालिटी है, यानी कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। तो ये रिलेशनशिप है सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में। मेन पर्पस क्या होता है सैंपल निकालने का? टू अलाउ रिसर्चर टू कंडक्ट स्टडीज एंड मेक कंक्लूजन दैट अप्लाई टू द इंटायर पॉपुलेशन। अब मेन पर्पस होता है इसका कि हम लोग सैंपल जब निकालेंगे, एक तो पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम उस पर अप्लाई कर, हम उनके ऊपर पूरी स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैंपल निकाल रहे हैं, और फिर जब हम सैंपल निकालते हैं उनके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, फिर जो भी कंक्लूजन हमारा आता है वो हम अप्लाई कर देते हैं पूरी इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर, कि देखो हमने इतने लोगों के ऊपर रिसर्च करी और ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है। जो भी हमने पॉपुलेशन लिए, कि मैंने एडोलेसेंट्स लिए हैं तो एडोलेसेंट्स का मैंने सैंपल साइज निकाला, ठीक है, मान लो 100 लोगों का, 100 लोगों के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च करी और फिर बाद में उसे पूरे 1000 लोगों के ऊपर अप्लाई कर दिया कि सबके लिए ये बात अप्लाई होती है, तो वो हो जाता है जनरलाइजेशन करना। तो ये रिलेशनशिप है हमारे सैंपल का और पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन क्या होती है उसके ऊपर पॉसिबल नहीं होता है रिसर्च करना, तो मैं सैंपल निकाल लेती हूँ, फिर सैंपल के ऊपर रिसर्च करके मैं उसे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देती हूँ। तो सैंपल का अच्छा होना, सैंपल साइज अच्छा होना और एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च को अप्लाई करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए। तो ये था, हमने पॉपुलेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा, पॉपुलेशन साइज, सैंपल क्या होता है, सैंपल साइज को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और क्या रिलेशनशिप होता है सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में रिसर्च में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा सैंपल। हमारा सेकेंड टॉपिक है सैंपल। अब सैंपल क्या होता है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन चूजन रैंडमली टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी, इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट बायस। सैंपल क्या होता है कि हमारी स्टडी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंटायर ग्रुप जो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके ऊपर पूरी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कंक्लूजन एनालिसिस वगैरह सारा कुछ करा जाएगा, जिनसे डेटा लिया जाएगा, उसे हम सैंपल कहते हैं, ठीक है, और वो सैंपल हम लोग पॉपुलेशन से ही निकालते हैं, ठीक है, ये होता है सैंपल। अब सैम्पलिंग क्या होता है? एक वर्ड है सैंपल, दूसरे टर्म है यहाँ पर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग है पूरी प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम दी पॉपुलेशन टू फॉर्म अ सैंपल। सैम्पलिंग एक ऐसी पूरी प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या, इस प्रोसेस में हम सैंपल से, हम पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सैम्पलिंग, ठीक है। पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा सैम्पलिंग। फिर थर्ड टर्म है इधर सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? ईच इंडिविजुअल सिलेक्टेड फॉर दिस सैंपल। पॉपुलेशन जो हमने एक एक इंडिविजुअल को जो सिलेक्ट करा है, एक एक एलिमेंट को जो हमने सिलेक्ट करा है, वो हमारा सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। यूनिट मीन्स एक पर्सन, ठीक है, कोई भी एक चीज़, उसे हम सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे। फोर्थ टर्म है इधर सैंपल साइज। अब सैंपल साइज क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दी सैंपल, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे सैंपल में हैं उसे हम सैंपल साइज कहेंगे। जैसे पॉपुलेशन साइज क्या था? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स इन दी पॉपुलेशन, ठीक है, कि 300 की पॉपुलेशन है या 400 की पॉपुलेशन, तो ये 400 और 300 क्या है? पॉपुलेशन साइज। वैसे ही जितना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे सैंपल में, वो हमारा सैंपल साइज होता है, कि मैंने 30 का जो है सैंपल साइज लिया है, 40 लिया है, 50 लिया है, तो ये हो गया मेरा सैंपल साइज। फिफ्थ पॉपुलेशन जो हमने पहले पढ़ी रखा है, कि जो भी जिसके ऊपर हम चाहते हैं रिसर्च करना, ठीक है, वो एंटायर ग्रुप, टोटल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो गया, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या जिनके ऊपर हम अपनी रिसर्च को जनरलाइज करना चाहते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन होती है। सिक्स्थ इधर चीज़ है, पॉइंट है स्टडी पॉपुलेशन, द स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रोन। सेम वही चीज़ है, वो पूरा ग्रुप, वो स्पेसिफिक ग्रुप जिससे हम सैंपल लेंगे, वो हमारी स्टडी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ बॉक्स ऑफ 1000 पेन्स इन 4 कलर्स, ठीक है, ये आपकी हो गई पॉपुलेशन, कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 1000 पेन्स हैं, वो भी 4 कलर के हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ये 4 कलर्स के पेन है उसमें सारे, ठीक है, और सिलेक्टिंग 100 पेन्स टू स्टडी इज़ मोर मैनेजेबल। अब आप 1000 पेन्स को के ऊपर स्टडी कर रहे हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और आप सिर्फ 100 पेन्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। और 100 पेन्स भी आपको कैसे लेने हैं? चारों ही कलर्स आने चाहिए उसमें। तो ये हो जाता है आपका सैंपल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो गई यहाँ पर? 1000 पेन्स 4 कलर के, और उसमें से हमने क्या सिलेक्ट करे? सिर्फ 100 पेन्स 4 कलर के, तो वो क्या हो गया हमारा? पॉपुलेशन और सैंपल। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में। एट्थ है हमारा पॉपुलेशन सैम्पलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन, इट इज़ डन टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी। पॉपुलेशन सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? वही चीज़ है, सैम्पलिंग को जो हम बोलते हैं वही पॉपुलेशन सैम्पलिंग है, कि जब हम पॉपुलेशन से एक सबसेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत टाइम लगेगा उसके ऊपर रिसर्च करने में, तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए, टाइम, एनर्जी और मनी सेव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पॉपुलेशन से हम एक सबसेट निकालना चाह रहे हैं जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग, पॉपुलेशन सैम्पलिंग कह रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है कि पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन सैम्पलिंग। तो ये हमने टोटल 8 टर्म्स पढ़ी हैं। अब लास्ट है कुछ की टर्म्स, सैम्पलिंग, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल, जनरलाइजेबिलिटी। सैम्पलिंग क्या होती है, वो पूरी प्रोसेस जिसमें हम पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कलेक्ट करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। टारगेट पॉपुलेशन क्या है कि वो इंटायर ग्रुप जिससे सैंपल निकाला जाएगा, जिसके ऊपर हम पूरी रिसर्च करना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। सैंपल क्या है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन दी स्टडी, ओके। और जनरलाइजेबिलिटी क्या है कि जब हम सैंपल के ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, फिर हम उस पूरी रिसर्च को कर क्यों रहे हैं, उस पॉपुलेशन के लिए। तो उस पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सैंपल के ऊपर रिसर्च करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी कंक्लूजन आएगा, उसे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, और इसे हम कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। जनरल कर देना सबके लिए, कि ये बात जो है जनरल है, सभी पूरी पॉपुलेशन में जितने लोग हैं सबके लिए अप्लाई होती है। तो ये हमने सैंपल में क्या पढ़ा है, सैंपल की कुछ टर्म्स पढ़ी हैं जो हम रिसर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग यूनिट, सैंपल साइज, ठीक है, पॉपुलेशन सैम्पलिंग, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी है। तो सैंपल का टॉपिक आएगा तो इसमें आपको ये सारी टर्म्स याद रखनी है। नेक्स्ट इसी के अंदर सब टॉपिक है द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग का पर्पस क्या होता है, टारगेट पॉपुलेशन के लिए, कि हमारे पास बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर रिसर्च करना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें से सैंपल को निकाल लेते हैं ताकि वो हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, सिंस इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरीवन इन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, रिसर्चर्स चूज अ स्मॉलर ग्रुप दैट रिप्रेजेंट्स द होल। तो सबसे पहले तो टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है कि जब हम वो लोग जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, वो एंटायर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी टारगेट पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम नॉलेज लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं और उनके लिए उनको कुछ सर्व करना चाहते हैं, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है। उसमें से हम क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट निकालते हैं कि वही चीज़ की हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, सबके ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिजिबल नहीं हो पाता, बहुत टाइम एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, तो हम लोग क्या एक छोटा सबसेट निकाल लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। तो सैम्पलिंग का पर्पस क्या होता है कि हमारी रिसर्च को थोड़ा ईजी बनाना, फिजिबल बनाना और टाइम बचाना हमारा, और ताकि हम सबसे डेटा कलेक्ट करके उसे जनरलाइज कर सकें, ठीक है। तो थर्ड क्या पर्पस होता है, जनरलाइजेशन करने के लिए। थर्ड टॉपिक इज जनरलाइजेशन। सैम्पलिंग हेल्प्स रिसर्चर्स अप्लाई द रिजल्ट्स फ्रॉम द सैंपल टू द एंटायर पॉपुलेशन। द बेटर द सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, द मोर कॉन्फिडेंट रिसर्चर्स आर इन देयर रिसर्च। जनरलाइजेबिलिटी में भी हेल्प करता है, ये पर्पस होता है हमारी सैम्पलिंग का, इस पूरी प्रोसेस का, कि जब हम सैंपल लेंगे, सैंपल के ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे, फिर हमारा कंक्लूजन आएगा, उस कंक्लूजन को हम अपने पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। और जितना अच्छा हमारा सैंपल होगा, सैम्पलिंग हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, पूरी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं पॉपुलेशन से सैंपल निकालने के लिए। और जितनी अच्छा हमारा सैंपल होगा, ठीक है, जितनी अच्छी हमारी सैंपल होगा, सैम्पलिंग रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, सैंपल रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, उतनी अच्छी हमारी रिसर्च होगी। रिसर्चर उतना ही कॉन्फिडेंट होगा अपने रिजल्ट्स को लेकर के, जनरलाइजेबिलिटी करते टाइम, जनरलाइजेशन करते टाइम, कि क्योंकि उसकी जो रिसर्च है, ठीक है, उसने रिसर्च में जो सैम्पलिंग यूज़ करी है, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करी है, जो उसका सैंपल आया है वो काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, सैंपल साइज़ काफ़ी अच्छा है, उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे ही एलिमेंट्स आते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, सारी कम्युनिटीज़, बच्चे, अडल्ट्स, ओल्ड अडल्ट्स, ठीक है, सब लोग आ रहे हैं उसकी रिसर्च में सबने पार्टिसिपेट करा है। तो जब वो जनरलाइजेशन करेगा तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ मेल्स लेती हूँ और मैं अप्लाई कर रही हूँ उसको फीमेल्स के ऊपर भी, तो वो मैं उधर कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उनको स्टडी ही नहीं करा। बट मेरी अगर सैंपल में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, तो मैं जब जनरलाइज करूँगी तो वो सबके ऊपर अप्लाई होगी। कोई भी मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि भाई मेरे ऊपर तो करी ही नहीं तुमने, तुम्हारी रिसर्च में तो कोई भी फीमेल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पर्पस क्या होता है सैम्पलिंग का, रिप्रेजेंटेटिव सबसेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, ये किसका पर्पस होता है, अच्छा सैंपल निकालने के लिए, और जनरलाइजेशन करने के लिए। तो ये था सैंपल, और हमने पर्पस ऑफ सैंपल पढ़ा है। अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, हमारे पास ब्रॉडली 2 टाइप्स है, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, अनइक्वल चांस, पॉपुलेशन, नॉट एवरीवन इन दी पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मान लो मेरी जो रिसर्च का पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 100 लोग हैं, ठीक है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का अगर मैं यूज़ करती हूँ, तो पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल चांस नहीं है पार्टिसिपेट करने का मेरी रिसर्च में। मैं या तो अपनी मर्जी से जो भी मेरे को सही लगता है अपनी रिसर्च के लिए उनको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जो मुझे अच्छी लगते हैं, मेरी बायसनेस जिधर आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सबके पास मौका नहीं है वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेनली क्या होता है, अनइक्वल चांस होता है, सबके पास बराबर चांस नहीं है मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का। सेकंड है डेलिब्रेट सिलेक्शन। डेलिब्रेट सिलेक्शन में क्या होता है कि कभी कभी रिसर्चर, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ एग्रेसिव पीपल के ऊपर, ठीक है, तो मुझे पॉपुलेशन कैसी चाहिए, मुझे सैंपल कैसा चाहिए, जो लोग एग्रेसिव हों, तो मैं वहाँ पे ढूंढूंगी, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करूँगी कौन से लोग कितने, मतलब जो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे मैं उन्हीं को ले रही हूँ अपनी रिसर्च में। तो सबके पास इक्वल चांस नहीं है, यहाँ पर भी मेरा पर्पस जो है उसी के अकॉर्डिंग मैं इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करूँगी, जिनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करूँगी। तो अगर आपको मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है तो आपके अंदर एग्रेशन होना चाहिए,
और सब लोग के अंदर तो एग्रेशन नहीं है, तो मैं एडोलेसेंट्स में से सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूँगी जिनमें एग्रेशन है, अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, तो वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाता है। थर्ड है यूजेस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ किधर होता है? कॉमन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें उसमें मेनली हम इसको यूज़ करते हैं केस स्टडीज़ में, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं हाइपोथेसिस डेवलप करने में। यहाँ पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं मेनली। इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई ये अनइक्वल चांस होता है इसमें पार्टिसिपेंट्स के पास, सब लोग मेरी रिसर्च में सैम्पल नहीं बन सकते। इसकी एडवांटेज होती है कि काफ़ी इजी होती है, जल्दी हो जाती है और कम पैसा लगता है इसमें, ठीक है, लेस कॉस्टली होती है। क्विक भी इस वजह से होती है कि कई बार हम नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी स्टेप्स, बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है, मैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ कर रही हूँ या फिर मैं पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ कर रही हूँ। कन्वीनियंट में जो भी लोग मेरे आसपास है, मेरे रिश्तेदार है जिनको मैं जानती हूँ, मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, मैं उनसे फॉर्म फिल करवा लूँगी, तो वो ईजी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और लेस कॉस्टली होता है। ये थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके यूजेज और एडवांटेजेस। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर पर्सन के पास, मेरी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे 1000 है 2000 है, सबके पास चांस है कि वो मेरे सैंपल बन सकते हैं, वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि भाई मैं रैंडम सिलेक्शन कर सकती हूँ। रैंडम सिलेक्शन कैसे होगा कि भाई मैंने एक बाउल लिया, बाउल में जितने भी मेरी पॉपुलेशन है सबका नाम मैंने चिट बना करके उसमें डाल दिया। फिर मैं, अब क्या है कि सबका उसमें नाम है, तो सब पार्टिसिपेंट्स सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे रिसर्च में। और जिसका मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ, जिसकी पर्ची आती जा रही है, मान लो मेरे सैम्पल साइज है 100 और पॉपुलेशन है 1000, तो मैंने सबका उधर नाम चिट जो है 1000 लोगों की बाउल में रखी है। और जैसे ही 100 लोग मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं 100 चिट्स निकालूंगी और जिनका भी उसमें नाम आएगा वो मेरी पॉपुलेशन, वो मेरे सैंपल बन जाएंगे। तो ये मैंने रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करा है यहाँ पर। यहाँ पर सबके पास चांसेस थे मेरी रिसर्च में आने के। और यहाँ पे क्या है, अनबायसनेस है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कि जो मुझे सही लग रहे हैं, जो मेरा पर्पस फुलफिल कर सकते हैं, मैं उनको सिलेक्ट नहीं करूँगी, सबके पास मौका है। तो ये हो जाता है रैंडम सिलेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉइंग नेम्स फ्रॉम अ हैट अंटिल द सैम्पल साइज इज मेट। तो वो सेम चीज़ जो मैंने बाउल वाला एग्जाम्पल दिया था वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एक्यूरेसी। रिजल्ट्स आर हाईली एक्यूरेट एंड रिप्रेजेंटेटिव, मेकिंग इट यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से जो मुझे मिल रहा है मैं उससे रिसर्च फॉर्म फिल नहीं करवाऊंगी, सबके पास इक्वल चांस होता है, तो सैंपल ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें अनबायसनेस होती है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा है डिटेल में, जिसको वो वीडियो देखने जाकर के वो देख सकते हैं, उसमें मैंने सैम्पलिंग टेक्निक्स भी बताई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। हमने आज की वीडियो में पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज, रिसर्च में पॉपुलेशन और सैंपल का क्या रिलेशनशिप होता है, सैंपल क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमने पढ़ ली, ठीक है, क्या पर्पस होता है सैम्पलिंग का, ये सब हमने पढ़ा है अब तक। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।